हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की संस्कृत का 7th लेसन करेंगे जिसका नाम है भारत जनता अहम। मीन्स मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो आपको पद्यांश दिया गया है वो क्या है? अभिमानधना विनियोपेता शालिना भारत जनता अहम। अभिमान धनः, अभिमान क्या होता है? अभिमान, गर्व, स्वाभिमान। धना मीन्स धनी, धन। ठीक है, अभिमान रूपी धन वाली। विनियोपेता, विनियो क्या होता है? विनय क्या होता है? विनम्रता। विनय क्या है? विनम्रता। उपेता होता है से युक्त, परिपूर्ण। विनय विनम्रता से परिपूर्ण। शालीनः, शालीना क्या होता है? शिष्ट, शिष्टाचार, सदाचार वाली। भारत जनता अहम, भारत की जनता। कुलिशादपि, कुलिशाद क्या होता है? पत्थर। कुलिशाद, अपि मीन्स भी, पत्थर से भी कठिना, कठोर। कुसुमादपि, कुसुम क्या होता है? फूल। अपि मीन्स भी, फूल से भी। सुकुमारः, कोमल। भारत जनता अहम। यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि मैं अभिमान रूपी धन वाली, स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शिष्ट भारत की जनता हूँ। मैं पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल भारत की जनता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भारत की जनता है वो वज्र से भी कठोर निर्णय लेने वाली है और कोमल, जो उसका हृदय है वो बहुत ही कोमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको? पहले प्रतीक लिखना है, प्रतीक के बाद आप शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ देखिए क्या है? अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनियोपेता, विनम्रता से पूर्ण। शालीना, शिष्ट। कुलिशादपि, वज्र से भी या पत्थर से भी लिख सकते हो आप। कठिना, कठोर। कुसुम, कुसुमादपि, कुसुम से भी या फूल से भी। सुकुमारा, अत्यंत कोमल। उसके बाद आप प्रसंग व संदर्भ लिखोगे एंड लास्ट में आप सरलार्थ लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है ये? निवसामी समस्ते संसारे। निवसामी मीन्स निवास करते हैं। समस्ते मीन्स समस्त। सारे, संसारे मीन्स संसार में, सारे संसार में निवास करते हैं। मन्ये मानते हैं। च और कुटुंब, कुटुंबम क्या होता है? परिवार। वसुंधराम पृथ्वी को, और पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं। प्रिय है, श्रेय, प्रिय, श्रेय। प्रिय क्या होता है? जो हमारी भौतिक विद्या होती है, जो हमें स्कूलों से मिलती है। और श्रेय क्या होता है? आध्यात्मिक विद्या, जो ध्यान करने से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो प्रेय और श्रेय, च और चुनो म्युभयम, दोनों का चुनाव करती है, प्रेय का भी और श्रेय का भी। सुविवेका भारत जनता अहम। सुविवेका मीन्स अच्छी बुद्धि वाले, सुंदर बुद्धि वाली। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। यहाँ पर क्या बताया गया है? निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। प्रिय श्रेय च चुनोम्युभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। मीन्स मैं सुंदर बुद्धि वाली भारत की जनता पूरे संसार में निवास करती हूँ और इस परिवार को, इस पृथ्वी को एक परिवार मानती हूँ। कुटुम्बम मीन्स परिवार, वसुंधरम मीन्स वसुंधरा, पृथ्वी को। मैं सुंदर बुद्धि वाली भारत की जनता पूरे संसार में निवास करती हूँ और पूरे परिवार को पूरे पृथ्वी को क्या मानती हूँ? एक परिवार मानती हूँ। और मैं प्रेय और श्रेय दोनों का ही चयन करती हूँ। प्रेय जो हमारी भौतिक विद्या होती है, श्रेय जो आध्यात्मिक विद्या होती है, दोनों का क्या करती है? चुनाव करती है। कौन? भारत की जनता। यहाँ पर भारत की जनता के बारे में ही इस लेसन के अंदर बताया गया है। प्रतीक लिखोगे आप निवसामी से भारत जनता अहम तक। उसके बाद शब्दार्थ देखिए। निवसामी, निवास करती हूँ। वसुंधराम, पृथ्वी को। प्रिय, प्रिय लगने वाली, रुचिकर, अच्छी लगने वाली। श्रेय, कल्याण करने वाली।
चुनुमयोभयम, दोनों को ही चुनती हूँ। सुविवेका, सुंदर बुद्धि। देखिए प्रिय क्या होती है, वैसे तो भौतिक विद्या होती है जो अच्छी लगती है, और श्रेय क्या होता है, आध्यात्मिक विद्या जो कल्याण करती है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो और जो मैंने आपको बताया वो भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखोगे प्रसंग व संदर्भ और लास्ट में सरलार्थ। ठीक है, थर्ड देखिए, अब थर्ड करते हैं। देखिए थर्ड में क्या बोला गया है, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्थाने परिपूता भारत जनता अहम। यहाँ क्या कहा गया है, विज्ञान धना अहम मीन्स मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत कला परा आदि। भारत की जनता कैसी है, विज्ञान रूपी धन भी है, ज्ञान रूपी धन भी है, साहित्य भी है, कला भी है, संगीत भी है। ये सब कलाएं क्या है, भारत की जनता के पास हैं। अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म मीन्स अध्यात्म रूपी, सुधा अमृत, तटिनी नदी में, स्नान है स्नान करती हुई, स्नान से परिपूर्ण, परिपूता पवित्र हुई भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। यहाँ पर क्या कह रही है भारत की जनता, कि मैं विज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण, ज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण, साहित्य कला संगीत कला आदि अन्य कलाओं से परिपूर्ण हूँ, और अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करके परिपूता मैं पवित्र हुई हूँ। कौन पवित्र हुआ है, भारत की जनता। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की जनता विज्ञान रूपी धन से भी परिपूर्ण है, ज्ञान के धन से भी, साहित्य कला संगीत कला आदि अनेक कलाओं में प्रवीण है, और ये अध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान करके पवित्र हुई है भारत की जनता। अब उसके बाद हम प्रसंग व संदर्भ शब्दार्थ देख लीजिए। विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन से युक्त, अध्यात्म सुधात तटिने स्नाने, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता पवित्र हुई हूँ। प्रसंग व संदर्भ आप लिखेंगे और उसके बाद आप सरलार्थ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टैंजा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मम गीते मुग्धम समम जगत। मम मीन्स मेरे, गीते मीन्स गीत, मुग्धम मीन्स मुग्ध हुई है, आकर्षित हुई है, समम जगत मेरे गीतों से सारा जगत आकर्षित हुआ है, आकृष्ट हुआ है, मुग्ध हुआ है। मम नृत्य मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध हुआ है, आकर्षित हुआ है। मम काव्ये मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य से भी सारा संसार क्या हुआ है, मुग्ध हुआ है, आकर्षित हुआ है। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता रस से आनंद से परिपूर्ण हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं जो है ना, मैं कौन, भारत की जनता, मैं भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ, मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध हुआ है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध हुआ है, मीन्स आकर्षित हुआ है, आकृष्ट हुआ है, मेरे नृत्य को देखकर आकर्षित हो गया है। मेरे काव्यों के पठन पाठन से, काव्य क्या होते हैं, जो कविताएं होते हैं वो काव्य के अंदर ही आती हैं, और जो लेसन होता है पैराग्राफ में वो गद्य के अंदर आता है। तो मेरे काव्य से, मेरे काव्यों के पठन पाठन से क्या हुआ है, सारा संसार मुग्ध हो गया है, मोहित हो गया है। ठीक है, तो ये कौन किससे हुआ है मुग्ध, भारत की जनता से। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की जनता से क्या हो गया है, भारत की जनता कैसी है, भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण है, भारत की जनता ने अपने गीतों से पूरे संसार को मुग्ध कर रखा है, नृत्य से पूरे संसार को मुग्ध कर रखा है, कविताओं से पूरे संसार को मुग्ध कर रखा है। जो भारत की जनता है वो आनंद से परिपूर्ण है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। मुग्धम मीन्स मोहित होना, आकर्षित होना, आकृष्ट होना, मुग्ध होना, आप कोई भी लिख सकते हो। नृत्य मीन्स नृत्य से, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण मीन्स आनंद देने वाली है भारत की जनता दूसरों को। फिर उसके बाद आप लिखोगे प्रसंग व संदर्भ, उसके बाद आप लिखोगे सरलार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, सरलार्थ लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में, आपको ये अच्छे से नोट डाउन करने हैं।
पहले आप इनको रीड करेंगे, रीड करने के बाद इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आज हम 4 ही इसके श्लोक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।